अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ बैठे थे कि समय की शुरुआत हुई और वो पावन स्थल काशी कहलाया। काशी की प्राचीन नगरी भोलेनाथ की नगरी ने विश्व भर में प्रसिद्ध शहर का रूप ले लिया है। वाराणसी और बनारस। काशी वो है जो भगवान शंकर के त्रिशूल को विराजमान है, सबसे प्राचीन है वाराणसी। बरुणा से अस्सी के बीच में काशी है। कहीं जहाँ के संगीत का रस हमेशा बना है, कभी बिगड़ता नहीं, उसका नाम है बनारस। में सारा ब्रह्मांड समेटे हुए काशी हमारी संस्कृति और सभ्यता की अमूल्य धरोहर ही नहीं, अपितु समस्त काशीवासियों की कर्मभूमि भी है। काशी के 5 लालों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये 5 महानुभाव हैं: डॉक्टर भगवान दास, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, विश्व प्रख्यात पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रचयिता पंडित मदन मोहन मालवीय। काशी के निकट लम्ही गांव में जन्मे मुंशी प्रेमचंद हिंदुस्तानी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक हैं और काशी के एक अनमोल रत्न भी। पिछले 5000 वर्षों से काशी ने अपने गोद में कई धर्मों को आश्रय दिया है। काशी को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आज आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये काशी का सबसे नवीनतम मंदिर है। दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर काशी के शिल्पकारों और इसके बुनकरों के कर्मठ्य को जीवान्वित करता है और उनकी दृढ़ता का जीता जागता स्वरूप है। यहाँ आप पुरस्कृत शिल्पकारों से प्रत्यक्ष मिल सकते हैं और खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। जैसे भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद जंगल ने पृथ्वी पर आकर राजा सगर के 7000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था, ठीक उसी प्रकार काशी और उसके आसपास के शिल्पकारों और बुनकरों को सफल बनाने में ये संकुल एक अहम भूमिका निभा रहा है और उन्हें लाभान्वित कर रहा है। इस संकुल में खरीद फरोख्त के अलावा इन शिल्पकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण भी मिलता है जो उनके कौशल विकास को बढ़ावा देता है, जिसका परिणाम है उनकी आर्थिक संपन्नता। काशी के घाट, यही घाट जिसके किनारे बैठकर कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसकी सर्पीली गलियों,
और यहाँ की जीवन शैली को दर्शाता यह संकुल एक आधुनिक केंद्र है, जहाँ से शिल्पकार और बुनकर अपने अपने जीवन को संवार सकते हैं और अपने लुप्त होते शिल्प को एक नया रूप दे सकते हैं, अपने जीवन को एक नए मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। काशी उन गिने चुने शहरों में से एक है जिसे विश्व भर में अपनी बौद्धिक संपदा के लिए ख्याति प्राप्त है। काशी की बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े हस्तशिल्प पूरी तरह से मानवता का प्रतीक है। ये संपदा हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। और जैसे एक मानव शरीर की संरचना होती है, वैसे ही यहाँ के शिल्पकार बुनकर, पिरोकर, जोड़कर एवं बनाकर अपनी कला को एक नया और सजीव रूप देते हैं। ना तो कला का कोई शुरुआत है, ना ही इसका अंत है। कला काल्पनिक चीज है। दिमाग में जो कल्पने में आ गए, कल्पना करते हुए आ गया, वही डिजाइन मैंने तैयार कर दिया। जैसे भगवान शिव ने काशी के चारों ओर गंगा का मार्ग बनाया, वैसे ही यहाँ के शिल्पकार अपनी कला से और अपने परिजनों के लिए एक नए मार्ग का निर्माण करने में एकजुट है। काशी के बुनकर संत कबीर के पदचिन्हों पर चलकर विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां, भदोही की कालीन और मिर्जापुर की दरी की बुनाई में अग्रसर है। निजामाबाद के कुम्हार ठीक उसी प्रकार से अपने चाक से मिट्टी को रूप देकर सजीव करते हैं, जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। जब इस भवन की नींव रखी गई और निर्माण हुआ, तब यह सोचा गया था कि इस संकुल द्वारा काशी से लगे और अपनी अपनी बौद्धिक संपदा के लिए प्रख्यात जिले भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर और चंदौली के बुनकर और शिल्पकार करीब 15 लाख शिल्पकारों और बुनकरों को उनके लुप्त होते शिल्प को एक नया जीवन दान मिलेगा। और ये काफी मायनों में सच होता नजर आ रहा है। यहां आपको मिलेंगी बनारसी साड़ियां, शीशे के मोती, निजामाबाद की मिट्टी के बर्तन, भदोही के कालीन, मिर्जापुर की दरी, काशी का विश्व प्रसिद्ध धातु शिल्प, लकड़ी के खिलौने, पत्थर पर नक्काशी, गाजीपुर की पटसन की बुनाई और काशी की गुलाबी मीनाकारी, बनारसी साड़ियां, शेरवानी, पटका, दुपट्टे, साफों और कुर्तों में विश्व प्रसिद्ध जरदोजी का काम भी इस संकुल में प्रोत्साहित किया जाता है तथा नए कारीगरों को प्रशिक्षित करके उनके विकास को एक नया जीवन दिया जाता है। काम करने में इन लोगों का मन लग रहा है कि कम से कम जरूरत पे पैसा मिल रहा है। जो शौक है ये लोग अपना पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो हमारे पूर्वज जो करते रहे, हम लोग भी उन्हीं की जगह जगह सीखे। हमको कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। पुरानी चीज को फिर से हमने जिंदा किया और आज लोग ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं। मेरे पापा को भी दिल्ली आता है, उनका देखते देखते थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी हो गया। फिर उसके बाद शादी हो गई थी, हाँ करने लगे, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर सब लोग करने लगे, तो हमको भी थोड़ा मेरे हस्बैंड से प्रोत्साहन मिला, तो मैं भी करने लगी। इस तरह से काम को आगे बढ़ा।
बने हैं और बनारस के वासी बहुत हमारे हैं कि इस 60 साल बाद वुडन फ्लाइज को नेशनल अवार्ड कोई आइटम तैयार है उसको मैंने ट्रेनिंग को डाल दिया और जिसको जरूरत होती है वो खुद ही लगा के अपना ले जाता है। ऐसा इच्छा दिल में रहता है कि हम ऐसा कुछ बनाएं कि उसका जोर न मिले। काशी आज एक कर्मभूमि है और उसके शिल्पकार इस नए अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए करते हैं। अग्रसर है। ये किसी वरदान से कम नहीं है और आने वाले समय में काशी और उसकी बौद्धिक संपदा सूर्य की भांति चमकेगी और काशी और उसके आसपास के शिल्पकारों और बुनकरों का नाम रोशन करेगी। हाँ, जनगणमन गाना जय हिंद। पहली बार ऐसा रहा नहीं। लास्ट पार्ट इमोशनल था। मान गए मान गया ना। हाँ मान गए। लास्ट पार्ट काफ़ी इमोशनल। ये रोज चलता होगा और क्या। बच्चों को लाने लायक है यहाँ। हाँ ये तो है, ये तो है। लाने लायक है यहाँ। हाँ यही। दिन में ले आओ यहाँ सब हवे यहाँ के आप मतलब आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये बहुत है बना हुआ है। ऐसी चीज़ें और होनी चाहिए, ढेर सारी होनी चाहिए हर जगह। आओ देखा जाए क्या है। टिकट लगेगा कि कैसे ऐसे ही है। इसके अंदर घूमने के लिए टिकट लगता है 20 रुपये का खुला रहेगा ये सेव करते हैं 7 बजे तक 7:30 क्या बजे रहे हो 6:30 चलो बाद में और डिश खुला रहता है। क्या मतलब लेजर से डेली होता है और ये सब कल्चरल प्रोग्राम है। हाँ। सैटरडे संडे होता है। सैटरडे संडे है। और ये अच्छा। लेजर शो रोज होता है। रोज होता है। गेस्टेड हॉलीडे को छोड़ के। अच्छा। और यहाँ पे ये म्यूजियम में इंटर करने के लिए 20 रुपये का पर हेड टिकट खरीदा। ये पूरे हफ्ते भर चलता है। कब तक? 7 बजे तक ना। 7 बजे 7 बजे। 6:30 समय लगेगा। अफरा तो जो नहीं किसी दिन में आया जाए तब यहाँ जो है किसी दिन में जो है काफ़ी है बढ़िया है। पर मुझे मजा बहुत अच्छा दिन में लगा। आओगे तो बहुत हाँ मजा बहुत आएगा। अच्छा लगा मुझे। दिन में आओगे ना और भी जो है जबरदस्त।
चलो एक दिन में भी आया जाएगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये दिन में आना हो। ये सब चीज़ें जब देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है, जब ये सब चीज़ें देखता हूँ तो कि हमारे संस्कृति का अभी भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ने अभी उसका उपयोग नहीं किया है, बस अब जैसे पढ़ा हुआ है किताब में। जरदोजी का काम, मीनाकारी का काम, हाँ, तो ये सब तो होता था, लेकिन ये ना लिमिटेड लोगों के पास था, लिमिटेड लोगों के वो पास। जो है बहुत फेमस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए हैं, हाँ, उसका इतना जबरदस्त एक्सपोजर हुआ है एक्सपोजर किए हैं कि कि इसके बाद जो अन्य काम थे जैसे लकड़ी के खिलौने, इसका काम जो है बहुत फैला हुआ नहीं था, लेकिन लकड़ी के खिलौने के जो कारीगर हैं वो भी इस समय काम पा रहे हैं। तो काम पा रहे हैं ना। जिस चीज़ को देखो, जहाँ की जो चीज़ें हैं उसको हाँ, प्रमोट किया जाएगा तभी वो कुछ होना। इस पूरी प्लानिंग के पीछे जो हमारी पुरातन व्यवस्था थी इकोनॉमी की, जो जैसे समाज में पुरोहित परंपरा थी हमारे, यजमानी परंपरा, समाज शास्त्री, उसमें जो जहाँ था उसको वहीं पे रोजगार उपलब्ध था, और कला के आधार पर जो आजीविका थी लोगों की वो विलुप्त हो रही थी। हाँ, तो मोदी जी जैसे क्रिएटिव और क्लासिकल दिमाग का आदमी जो है, हाँ, देश को मिला तो हाँ, उस चीज़ों को पहचाना और उसी को आगे बढ़ाया। जो जहाँ जिस हालत में है इसके लिए भारत में अभी जो G20 समिट हुआ, ये बनारस में भी 3 बार हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कि 3-4 बार। और वहाँ जो डेलीगेट्स आए हुए थे उनको यहाँ पे भी लाया गया था। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी लाया गया। G20 वाले सब आए थे। अच्छा, देखने के लिए ये सब चीज़ें। हाँ, ये सब चीज़ें, अरे वो बहुत ज़बरदस्त उसमें लगा हुआ था। अच्छा, तो अब जो यहाँ से देख के जाएगा, हाँ, जो जाएगा वो देख जाएगा, अपने देश में बताएगा ना कि हाँ यहाँ ये है, वैसे है, ऐसे है, तभी ना प्रमोशन होगा। देखो, मैं मीडिया के थ्रू करूँगा कुछ देर बाद जो है मीडिया में आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये भी चीज़ है। बस एक ही चीज़ का मांग करना है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ऐसा बनाया जाए कि गदौलिया से जो लोग गदौलिया की तरफ जा रहे हैं वो इधर की तरफ आ जाए। हाँ, गदौलिया तो शुद्ध जैसे व्यापारिक केंद्र है। हाँ, अब यहाँ क्या है, आपको यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा कि बनारस में होता क्या था और आज भी क्या हो रहा है, यह चीज़ बताने के लिए साथ साथ जो है शहर में बिजनेस थिएटर को का भी होना प्रमोट जरूरी किया है। जा रहा है। इधर क्या है? ये यहाँ काफ़ी मिलता है, कॉफ़ी पी का चक्कर है। उधर अच्छा, चला जाएगा, चाय पिया जाएगा। हाँ, यहाँ नहीं पिएंगे। यहाँ क्या है? ये सही है सर जी। जैसे हम इसलिए कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर सही, तो जैसे हम लोग को जाना है गदौलिया, तो हम लोग तो फट से टेम्पो बैठते निकल जाते हैं, पहुंच गए, या गाड़ी उठाए चल दिए। पर यहाँ तक आने के लिए मान लीजिए आपके पास गाड़ी न हो, क्या करेंगे, कैसे पहुँचेंगे? या एक फैमिली है और चाह रही है कि 4-5 बच्चे हैं और सबको लेके आना चाहिए, कैसे आएगी? वही है, जिसके पास अगर अपना वाहन है, उससे आवे, नहीं तो यहाँ पे जैसे जो है बसेस की सुविधा जैसे उपलब्ध कराई जाए। बसेस की सुविधा भी लोग टाइम में अपना बर्बाद नहीं करेंगे। बस की सुविधा जो हमारे ख्याल से यहाँ पे मेट्रो की सुविधा होनी चाहिए, मेट्रो की सुविधा या कुछ रोपवे या कुछ ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए जो कि लोग जो है 2 मिनट में पहुँच जाए, गदौलिया की तरफ जाने से इधर की तरफ आ जाएं। एक्चुअली में मेट्रो के लिए सोचा गया था, लेकिन यहाँ पे इतना कंजेशन है ना, है, नीचे पाइपलाइन बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो है अच्छा, लोगों ने पानी का खोद के रखा हुआ है। एक यहाँ रोपवे सिस्टम का सर्वे चल रहा है, पर रोपवे सर जी चलेगा नहीं, पूरी दुनिया में नहीं चला तो यहाँ कहाँ से चलेगा? पूरी दुनिया में रोपवे नहीं चलता है तो यहाँ कहाँ से चलेगा? 2 शहर कहीं है बाहर, 2 शहर कोई है वहाँ चल रहा है, दूसरा ये है। नहीं, रोपवे कंपनी जो है, रोपवे सब जगह है, पर वो रोपवे टूरिज्म पर्पज से होता है, न कि हम अपने घर से निकल, हम यहीं के निवासी हैं, तो अगर हमसे बोला है कि रोपवे पकड़िए तो हम तो नहीं पकड़ने वाले, टूरिज्म वाले आगे पकड़ेंगे। मेट्रो तो हर व्यक्ति पकड़ेगा ना, चाहे वो टूरिज्म पे आवे चाहे वहीं का निवासी हो। अभी
ना रोपवे का जो है कैंट स्टेशन से अच्छा सिस्टम जो है कैंट स्टेशन से भदौलिया के पास खत्म करता है। हाँ हाँ अच्छा कहाँ है रोपवे? अच्छा कैंट अच्छा स्टेशन अच्छा तो वाराणसी स्टेशन हाँ हाँ उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे वाराणसी सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये जो रोपवे अच्छा। में जोड़ा गया है ना, हाँ हाँ इससे समझो कि ये इनर इनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा इनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनर पोर्शन शुरू होगा वहाँ से कैंट से अच्छा विद्यापीठ आएगा, कैंट से विद्यापीठ आएगा फिर रथ यात्रा फिर यहाँ से ही टेक्निकल स्टेशन बनाया, फिर भदौलिया जो है फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ से लेकर वहाँ से टेक्निकल स्टेशन किस चीज़ का कहाँ पर है? टेक्निकल स्टेशन अब कहाँ है ये हमको नहीं मालूम है। एक गाय बिरयानी और गुलबाग के आसपास अच्छा रक्षा में होगा चाहे गुलबाग में होगा। पर हम लोग के घर के पास से कोनो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं वो तो वही उस पार से ही शुरू हो रहा है। अच्छा उधर से कैंट के उस पार से शुरू होगा। इस बार में प्रोजेक्ट आ सकता है सारनाथ की तरफ लेके जाएंगे। एयरपोर्ट भी जाने वाली है व्यवस्था। ये जो है यहाँ से शुरू हो रहा है कैंट से यहाँ तक का है प्रोजेक्ट। काम शुरू हो गया है लेकिन अभी उतनी गति से नहीं चल रहा है। ये रोपवे का सिस्टम जो है हाँ वहाँ से शुरू करें तब चल जाएगा। तो यहाँ से शुरू होगा वाराणसी कैंट। ये इंडिया में पहले शहर है ये बनारस में की हो रहा है ये। अच्छा पूरे तो भारत कैंट स्टेशन से सिटी के अंदर नहीं है वाराणसी विद्यापुर कैंट रोड। स्टेशन। अच्छा ये रोड के बगले से चल रहा है विद्यापुर रोड के बगल से विद्यापीठ स्टेशन विद्यापीठ स्टेशन सर विद्यापीठ स्टेशन का क्या कौन सा स्टेशन है विद्यापीठ में? विद्यापीठ में जो भारत माता मंदिर नहीं है हाँ हाँ